और ये दोनों चीजें आपके प्रार्थना का उत्तर आने में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं। जो भी प्रार्थना वो कर रहे थे, परंतु अभी तक उत्तर नहीं आया है। और प्रभु, आज आपने उनसे बातचीत किया प्रभु, विश्वास के विषय में, क्योंकि प्रभु विश्वास, प्रभु जी। आप सभी को जय मसीह की। मेरी 2 गवाहियाँ हैं। बीते दिनों मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी। एक ये कि मेरे भाई की मैरिज थी जो कि दिसंबर में थी, बहुत ही अच्छे से होने पाई। उसके लिए भी मैंने प्रार्थना करवाई थी, तो वो प्रार्थना का उत्तर आया। मैरिज बहुत अच्छे से होने पाई, किसी चीज़ की कमी घटी नहीं हुई, फाइनेंस की भी कोई कमी नहीं हुई, बहुत ही अच्छे से सारे इंतज़ाम होने पाए। और मेरे भाई ने अपनी शादी के सारे अरेंजमेंट्स खुद किए थे, बहुत ही अच्छे से हुआ। उस प्रार्थना का उत्तर आया। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे भाई की ही प्राइवेट प्रॉपर्टी थी सेल होने के लिए, उसमें भी बहुत सारी कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही थी। बहुत लोग देख के जाते थे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती रहीं, कहीं ना कहीं कुछ मतलब बैरियर्स थे ही। तो वो भी प्रभु यीशु राजा ने उसको सॉल्व किया और अभी हाल ही में वो प्रॉपर्टी सेल हो पाई। इसके लिए मैं लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु राजा को। बहुत ही लाखों लाख धन्यवाद दोनों कामों के लिए जो उन्होंने मेरे भाई के जीवन में किए और हमारे जीवनों में किए। और ब्रदर पीके मसीह और अमृता मसीह को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी एंटायर टीम को धन्यवाद जो हमारे लिए प्रेयर करते हैं और बहुत ही शिद्दत से सारी चीज़ों के लिए वो प्रार्थना करते हैं और हर प्रार्थना का उत्तर आता है। निस्वार्थ भावना से वो प्रार्थना करते हैं, इसके लिए लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। हम उपवास करते हैं, तब भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। हम पास्टरों से भी प्रार्थना करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। आखिर क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है? तो दोस्तों, आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर क्यों अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है और कब आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में एक बार 2 अंधे यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं, दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और तब यीशु मसीह उनसे कुछ बातचीत करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 28 और 29 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब वह घर में पहुंचा, वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, आमीन। दोस्तों, यहां पर जब अंधे यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने उनसे सवाल पूछा और यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? और उन्होंने कहा, हां प्रभु, हम विश्वास करते हैं। मीन्स, क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हां प्रभु। तब यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ में हो। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि विश्वास के द्वारा उनके जीवन में काम हुआ। प्रभु यीशु मसीह हील करने वाले हैं, लेकिन यीशु मसीह पूछ रहे हैं, क्या तू विश्वास करता है? आज प्रभु आपसे भी पूछते हैं, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे जीवन में काम कर सकता हूं? यदि आपका उत्तर है हां प्रभु, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन आप में से बहुत से लोग हां तो कहेंगे, लेकिन संदेह मन में बना रहेगा, डर मन में बना रहेगा। और ये दोनों चीजें आपके प्रार्थना का उत्तर आने में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं। तो समझ रहे हैं आप, विश्वास के द्वारा प्रार्थना का उत्तर आता है। विश्वास के द्वारा आपके जीवन में काम होता है। आपकी लंबी प्रार्थना करने से नहीं, आपके आंसू बहाने से नहीं, आपके उपवास रखने से नहीं, आपके दान देने से नहीं, आपका बहुत से पास्टरों से प्रार्थना करने के द्वारा नहीं, बल्कि प्रार्थना का उत्तर आता है विश्वास के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा।
जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, तब प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। नहीं तो आंसू बहाने से नहीं, उपवास करने से नहीं, लंबी लंबी प्रार्थनाओं को करने से नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि संसार में यदि आपको कोई सामान खरीदना है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, जो कुछ भी मार्केट में है वो आप सब कुछ खरीद सकते हैं और आसानी से खरीद सकते हैं। महंगे से महंगी चीज आप खरीद सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप खरीद सकते हैं। आप अच्छी कार खरीद सकते हैं, आप अच्छी बाइक खरीद सकते हैं, आप अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है और उस पैसे को देकर आप बहुत बहुमूल्य बहुमूल्य चीजें भी जो आपको पसंद हैं उन्हें आप अपने लिए खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से आत्मिक जगत में हमें विश्वास की जरूरत होती है, विश्वास की जरूरत होती है परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करने के लिए। विश्वास पैसे की तरह है या फिर विश्वास एटीएम की तरह है, यह होना आपके पास जरूरी है। और जब आपके पास यह विश्वास होगा, यह आत्मिक जगत का जब आपके पास यह पैसा होगा, यह रुपया होगा, विश्वास, इसके द्वारा आप सब कुछ विश्वास जगत से, परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, केवल और केवल विश्वास के द्वारा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है, विश्वास से प्रसन्न होता है। तो आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हो सकता है आपके जीवन में अभी तक इसलिए उत्तर नहीं आया क्योंकि आपके अंदर विश्वास की कमी है, संदेह है, डर है। इन्हें अपने जीवन से दूर करें, विश्वास में मजबूत हुए और निश्चय परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। अब विश्वास में कैसे मजबूत हो सकते हैं? बाइबल कहती है साधारण सी बात है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचनों से को सुनने से, उनको मेडिटेट करने से, उन पर मनन करने से विश्वास बढ़ता है। और जब विश्वास बढ़ता है तो आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप ये न सोचें कि आप कठोर बलिदान करेंगे, कई दिनों तक मैं भूखा रहूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, तब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लेगा। मैं रात दिन कई दिनों तक घुटनों में आके प्रार्थना करूंगा, तब परमेश्वर मेरी सुनेगा। ये सब करना अच्छा है और करना भी चाहिए, लेकिन प्रार्थना का उत्तर या फिर आपके जीवन में काम केवल और केवल विश्वास के द्वारा होता है। प्रार्थना करना बहुत अच्छा है, दान देना बहुत अच्छा है, उपवास करना बहुत अच्छा है, लंबी प्रार्थना करना भी बहुत अच्छा है। बाइबल हमें इन विषयों के विषय में सिखाती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन विदाउट फेथ, बिना विश्वास के ये सब व्यर्थ है। यदि विश्वास नहीं तो आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, यदि विश्वास नहीं तो आप प्रार्थना में बक बक कर रहे हैं, आप राइट प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि विश्वास की प्रार्थना करें, विश्वास का जीवन जिएं और इस विश्वास से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन से संदेह को दूर करें, डर को दूर करें, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, भले चंगे हैं, प्रभु में आनंदित हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवन से परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर सा दिन परमेश्वर तूने हम सबको दिखाया है। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने रात भर संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया, और परमेश्वर पिता आज का नया दिन प्रभु हमें दिखाया और आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है। मेरे प्रभु अब आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे पिता हम घटे और तू बढ़े प्रभु, तेरा कार्य, तेरा राज्य प्रभु हम सब के द्वारा, जिन्हें
तूने चुना है, जिन पर तूने अपने लहू की छाप लगाई प्रभु, हम सब के द्वारा तेरा राज्य परमेश्वर बढ़ने पाए पिता। सच में मेरे प्रभु, आज के इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु, आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता, हम चाहते परमेश्वर प्रभु कि तेरी उपस्थिति हमारे साथ में हो पिता। पूरे दिन भर में हर एक कार्यों में पवित्र आत्मा आप हमारे साथ में हो पिता। हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक गलत बातों को, हर एक पाप, हर एक अपराध, हर एक गलत कामों से परमेश्वर आपका आत्मा हमें प्रभु प्रोटेक्ट करने पाए पिता। इस समय हर एक जन को आपकी प्रोटेक्शन में रखते, आप किसी शहरपना में प्रभु सिक्योर करते परमेश्वर, बिकॉज यू आर अवर प्रोटेक्टर। आप हमारे प्रोटेक्टर हैं परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि सच में प्रभु इस दिन में परमेश्वर हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए परमेश्वर, अपनी रूह से चलाएं परमेश्वर पिता। और चाहते परमेश्वर पिता आज के दिन में सामर्थ, बल, शांति, आनंद प्रभु, चंगाई प्रभु अपने लोगों के जीवन में दे मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। इसलिए आप बहुत भले पिता हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमारे बहुत नजदीक है परमेश्वर। आपका वचन कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके मध्य उपस्थित हूँ प्रभु। धन्यवाद, आप हम सब के साथ, हम जहां कहीं भी हैं प्रभु, हम और प्रभु आपके लोग जहां कहीं भी हैं वहां आपकी उपस्थिति उनके साथ में परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का आदर करते हैं पिता। आपका वचन प्रभु हमसे बातचीत करता है पिता, और सुबह में प्रभु आपके वचन ने बातचीत किया है प्रभु विश्वास के ऊपर प्रभु जी। और आप चाहते परमेश्वर प्रभु, आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो विश्वास में परमेश्वर पिता इस समय परमेश्वर उन्हें लग रहा है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य नहीं कर रहा प्रभु। ऐसी बातें उनके मन में उत्पन्न हो रही हैं प्रभु, जो भी प्रार्थना वो कर रहे थे परंतु अभी तक उत्तर नहीं आया है। और प्रभु आज आपने उनसे बातचीत किया प्रभु विश्वास के विषय में, क्योंकि प्रभु विश्वास प्रभु जी, प्रभु वो धन है, विश्वास वो एटीएम है, विश्वास परमेश्वर पिता वो चाबी है जो प्रभु तुझसे सब कुछ प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता करती है। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज परमेश्वर पिता उस विश्वास की चाबी को परमेश्वर पिता तेरे लोग इस्तेमाल कर सके पिता। जिस प्रकार प्रभु वो 2 अंधे परमेश्वर पिता तेरे पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु विश्वास से प्रभु तेरे लोग भी प्रभु तेरे पास आने पाए कि हे प्रभु यीशु मसीह हम पर दया कर, हम पर दया कर। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज प्रभु जो विश्वास लेकर प्रभु तेरे बेटे बेटियां तेरे पास आए हैं प्रभु, जब पिता अपने छुटकारे के लिए प्रभु, अपनी चंगाई के लिए प्रभु, अपने आगे बढ़ने के लिए प्रभु, अपने कर्जे से बाहर निकलने के लिए, अपने बंधनों से बाहर निकलने के लिए, अपनी कंगाली, अपनी दरिद्रता से बाहर निकलने के लिए प्रभु, अपने जीवन में सब कुछ ठीक होने के लिए प्रभु वो तेरे पास आए हैं। तो प्रभु आपका वचन उनके पास पहुंचता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूं प्रभु। यदि आज इन्होंने हाँ कहा है और यदि आज इनके मन में वो विश्वास है पिता, तो होने दीजिए परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवनों में कार्य होने पाए पिता। प्रभु उन 2 अंधों की तरह प्रभु इनके अंदर भी प्रभु वो विश्वास उत्पन्न होने पाए, और वो विश्वास प्रभु आपके वचन को कंटिन्यूअस सुनने से प्रभु आने पाएगा परमेश्वर पिता। हमें प्रार्थना करती हूँ कि हर दिन प्रभु ये तेरे वचन के मेडिटेट करने वाले, तेरे वचन के सुनने वाले होने पाए पिता, ताकि प्रभु जो इनका विश्वास है प्रभु तेरी कही हुई बातों पर आने पाए पिता। जिस बात के लिए प्रार्थना करें, असंभव बातों के लिए, कठिन बातों के लिए, मुश्किल बातों के लिए प्रभु, जो उनके लिए मुश्किल है परंतु तेरे लिए आसान है, और इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु वो विश्वास के द्वारा होने पाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज वो विश्वास प्रभु तेरे वचन के द्वारा इनके अंदर ग्रो अप होने पाए पिता, ताकि वो हर एक मुश्किल कार्य जो इनके लिए इस समय बहुत मुश्किल है वो आसान होने पाए यीशु के नाम से पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना, प्रभु ये अपने जॉब के लिए कर रहे हैं प्रभु प्रार्थना मेरे खुदावन, ये अपने बिजनेस के लिए प्रभु, अपनी चंगाई के लिए प्रभु, अपने छुटकारे के लिए। तो प्रभु आज इनके विश्वास के अनुसार प्रभु छुटकारा होने पाए। हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के नाम से इन भाई बहनों का हर प्रकार की प्रॉब्लम से छुटकारा होने पाए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु आज्ञा देते हैं हर एक प्रॉब्लम को इनके जीवन से आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हर प्रकार के बंधन को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो टेम्पटेशंस है, प्रॉब्लम है, फैमिली मैटर्स है, पर्सनल मैटर्स है, हम आज्ञा देते हैं कि यीशु के नाम से परेशानियां इनकी फैमिली से, इनके रिलेशनशिप से, इनके बच्चों के लाइफ से इसी वक्त चली जाए। परमेश्वर जो गलत रास्ते में है वो सही रास्ते में आने पाए यीशु के नाम से। जो एडिक्शन में है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उसका जीवन सवरे यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जो इस समय
अकेलेपन में है परमेश्वर, प्रभु उनकी सहायता और मदद करे प्रभु। पिता इस समय जितने लोग बीमार हैं, यीशु नासरी के नाम से शारीरिक हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, इसी समय हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त प्रभु हम इनके हार्ट को, लंग्स को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनकी आंखों को, इनके कानों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त माइग्रेन जाए यीशु नासरी के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से इनके घुटनों का दर्द चला जाए, इन्फेक्शन चला जाए, एलर्जी, खुजली, हर प्रकार की पिंपल प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम चले जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार का जो प्रभु एक्स्ट्रा वेट जो बढ़ रहा है यीशु नासरी के नाम से वो डिक्रीज होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। हर एक रोग, हर एक बीमारी हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी चली जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया। आज के इस सुंदर दिन में परमेश्वर अपने लोगों के कामों को सफल करें, उनकी योजनाओं को पूरा करें। प्रभु जब स्कूल, कॉलेजेस, घर से बाहर निकलते हैं, आपकी सुरक्षा को इनके लिए कहते हैं। आपका वचन कहता है, आने जाने में मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु होने दीजिए। प्रभु जो ये विश्वास कर रहे हैं उनके अनुसार इनके जीवन में कार्य करें। प्रभु जितने लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, प्रभु उस एग्जाम में वो हायर एंड हायर पोस्ट पर क्वालिफाइड करने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता, हर एक जन को ब्लेस करते प्रभु। जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने में वीक हैं, यीशु के नाम से उनके लिए बुद्धि को मांगते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु मेंटली डिस्टर्ब हैं, यीशु के नाम से वो मेंटली हील होने पाए पिता। हर प्रकार के बॉडी में जो डिसऑर्डर्स हैं, प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। हर एक दुष्ट आत्मा का अटैक यीशु के नाम से दूर होने पाए। हर एक डर, हर एक बेचैनी, हर एक घबराहट, हर प्रकार की चिंता इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। सुख, शांति, चंगाई, छुटकारा, आनंद, खुशी इनके जीवन में हम रिवील करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। आज जितनों ने प्रार्थना हमारे साथ मिलकर की है प्रभु, धन्यवाद, आपने उनकी प्रार्थना को सुना। जितनों ने यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक में और टेलीग्राम में अपनी प्रार्थनाओं को दिया है, धन्यवाद, आपने उनकी विनती प्रार्थना को सुना। जितनों का आज जन्मदिन है परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। और इस महीने जितनों का मैरिज होने जा रहा है, फंक्शन उनके घर में परमेश्वर, उस फंक्शन में प्रभु आपकी उपस्थिति हो, कोई भी घटी कमी ना होने पाए प्रभु, ये लज्जित ना होने पाए पिता, आप इनके साथ में हो पिता। हर एक जन को आपके नाम से ब्लेस करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।